नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। न्याय से पहले न्यायालय बिक रहा। अतुल सुभाष सुसाइड 1.5 घंटे तक रेल ट्रैक पर जज सिंह अन्ना का हंगामेदार प्रदर्शन। जौनपुर के कटवार बाजार रेल हॉल्ट पर आज जज सिंह अन्ना और मंजू विश्वकर्मा के नेतृत्व में अतुल सुभाष सुसाइड केस पर और भ्रष्टाचार पर न्याय से पहले न्यायालय बिक रहा। थाने बिक रहे हैं, डीएम, एसडीएम कार्यालय, कोर्ट कचहरी, दीवानी, थाना, समस्त सरकारी विभाग बिक रही है। मरीज को डॉक्टर बेड पर लेटते ही मरीजों से भारी भरकम रकम वसूल लेते हैं। ठेकेदार घटिया सामग्री लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इस तरह पूरा भारत का हर कुर्सी घोटाले और भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया है और भ्रष्टाचार फैशन बन गया है। बिचौलिए ही सरकार चला रहे हैं और इस घटना को लेकर जज सिंह अन्ना ने आज कटवार बाजार हॉल्ट स्टेशन पर हंगामादार 1.5 घंटे तक रेल ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। अन्ना ने कहा, दीवानी में जितना भी पति पत्नी विवाद है सब एक ऐप के माध्यम से या अखबार के माध्यम से जारी किया जाए। हम जौनपुर के 15 सदस्यीय टीम बनाऊंगा जिसमें रिटायर्ड सांसद, विधायक 7 सदस्य होंगे और 7 सदस्य महिलाएं जिनमें 2 किन्नर भी होंगी। टीम बनाकर समझौते के आधार पर लगभग 70% समस्याओं का हल कर दूंगा। इस समय दीवानी न्यायालय में पति पत्नी के 2000 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अन्ना ने कहा कि मैं शीघ्र ही बड़ा रेल रोको आंदोलन करूंगा और जगह जगह ट्रैफिक जाम भी करूंगा। लड़कियों की शादी घर बसाने के लिए होती है, घर उजाड़ने के लिए शादी नहीं की जाती। इसलिए लड़कियों से भी आग्रह किया जाता है कि इन बिचौलियों दलालों से सावधान होकर पति पत्नी विवाद को साल 6 महीने में खुद सॉल्व करें। विवेक सिंह की रिपोर्ट। नहीं हम ना रह तोरे संगे हमार तो हाथ न चले तो माई बाबू कहीं हम रहा ना फांसी लगा ले, जहर खा ले, लेकिन तोरे संगे न रहा। तब यही के लिए जो इज्जतदार हैं, चार कोने में 4 डंडा मार जाए तो कोने में पड़ी रही हैं, तो उनकर समाज इज्जत सेवा बाग भैया वो बहुत इज्जतदारे के बिटिया पतो हैं, बहुत इज्जतदार की बहन बिटिया हैं, उनको इज्जतदार बोलते हैं। और जो फराटिया नंबर 1 हैं तो उन अपने प्रेमी के संगे खाली फरार फोने में व्यस्त हैं, लगाए कि हाँ हेलो हाँ आया यही आई आवा ही बात। जो अतुल सुभाष की घटना हुई, वो लड़का सुसाइड कर लिया, मर गया। दादी मादी मर गया वो लड़का। सुनिए रुकिए भाई, रुकिए। क्या वो लड़का मर गया? हुआ क्या कि उसने उसकी पत्नी ने कहा, इसी जौनपुर की है, बंगलौर रहता है, उसकी पत्नी ने कहा कि 3 करोड़ रुपए दो तब हम कोर्ट से मुकदमे में समझौता करेंगे। उसने कहा हमको लड़का देखने दो, बच्चे से हम 1 मिनट मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि 30 लाख रुपए, लड़की ने कहा 30 लाख रुपए दो तब मैं तुम्हें बच्चे से दिखाऊंगा। ये सही है क्या या गलत हो रहा है, आप बताएं। ये गलत हो रहा है, ये कहाँ सही हो रहा है? छड़ी से मारा है उनके लई आवा चलते आज डीएम का नंबर बाटे, आज डीएम का नंबर बाटे है। अगर सरकार सुधर जाए तो जनता कितना दिक्कत ही न हो। जब सरकार सही रहे तो जनता कितना दिक्कत न रहे। दूसरी बात कि आजकल चुगलखोर, चोरी और बेईमानी, लूट घटों से ये 4 बहुत तेज चलता। अगर ईमानदार वाले हैं तो मारा जाते हैं, चोर बेईमान फ्री हैं, उनके कोनो प्रशासन बटवे नहीं की ही। थाने में जाबे तो दरोगा दलाली, डीएम पास जाबे वहाँ दलाली, डीएम पास जाबे वहाँ दलाली। पैसा बा तो तू हाँ है आई बा का बात बा, चला जा, चिन्हत ना है तो है। अब अगर माल वाली पार्टी आ गई बस गुरुजी नमस्ते, हाँ बैठे 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 गत्ते से गुरुजी जेबाम डाल दे ही गुरुजी के, तो गुरुजी लेके उनकर वाली करे लगी। और जब गुरुजी पाई जाई हैं तब भाई जब जो पार्टी सामने वाला पैसा दे दे तो उनकर बात हो लगी। और जब पैसा वो ना देते हैं तब अगली पार्टी के कतो इज्जत ही नहीं बे, कितना थाना फौजदारी कहना हुआ, कितना एडियो बेडियो के लगे जा, वो तो चिन्हत नहीं है, वो चिन्हबे ना करी तो है कि का मतलब से हमारे लगे आवत हैं। तो क्रिया कसम खाए के किसान के बेटा रहे, किसाने का दर्द ना जाना तो किसान के बेटा हो कि कौन जरूरत रही। अच्छा आप ये बताएं कि बताइए, हर कुर्सी भ्रष्टाचारी लगा, हर जगह लूटपाट है। इस तरह पूरे भारत में अंग्रेजों को लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार थे, लेकिन ये जो घर घर भ्रष्टाचारी चल रही है, हर कुर्सी भ्रष्टाचारी चल रही है और ये किसान पीछे जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं माननीय कलेक्टर जौनपुर और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी सरकार? नियम तो बहुत अच्छा आप लोग बनाते हैं, इतना विश्व में कहीं नियम नहीं बन रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से महिला भी एक विरोध कर रही है। महिलाओं का ये कर्तव्य है
कि अगर पति से झगड़ा हो गया, पत्नी झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हो गया, तो फिर भी उसको साल 2 साल 4 साल में सुलह समझौते के आधार पर फिर घर बसाना होगा। ये नहीं है कि उस पति को लूटना होगा। पति को 3 करोड़ मांग रही थी, बच्चे को देखने का 30 लाख मांग रही थी। वो पति बंगलौर से जौनपुर आता था केस देखने, और सुभाष अतुल की बात हो रही है, और जौनपुर से फिर बिहार जाता था अपने घर, फिर बिहार से वो फिर बंगलौर सर्विस करने जाता था। एक IT का व्यक्ति जो है कितना पैसा कमाएगा, इसलिए हम सभी लोग भारी संख्या में इसका विरोध कर रहे हैं और हम सब रेल रोको आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। अगर आप इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कि अतुल सुभाष की घटना ये जौनपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है, घर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। महिलाएं भारी विरोध कर रही हैं कि जब सारे पति फांसी लगा लेंगे तो हम लोग रह के क्या करेंगे ना। तो जो जींस पैंट और ये सब बेकार हो जाएगा लड़कियों का। इसलिए अदालत से अनुरोध है कि एक अखबार में आप अदालत में जितना भी केस है उसको आप डिक्लेयर कर दीजिए, और हम समाजसेवी लोग जौनपुर जिले की 15 वरिष्ठ टीमें बनाएंगे, जिसमें 7 महिलाएं होंगी, 7 पुरुष होंगे। इन वरिष्ठ टीमों के माध्यम से हम लोग सभी इस पति पत्नी संबंधी विवाद जो चल रहा है, तलाक संबंधी विवाद जो चल रहा है, ऐसे मुकदमे जो चल रहे हैं, पति पत्नी में समझौता नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग जो है एक संस्था बना करके और हम उस पति पत्नी को कोर्ट जाने से पहले ही अपने द्वारा समझौता करा लेंगे। और हम सुलह समझौता हमारे देश में था, पंचायत की, हमारे घर घर गांव गांव में पंचायत प्रथा थी, सब निपटा देते थे। हम लोग भी इसको निपटाने की बात कह रहे हैं, क्यों भैया? हाँ, ये सही है। आप लोग सहमत हैं हमारी बात? हाँ? अगर 2 साल 3 साल 4 साल चला के 2 साल 3 साल 4 साल चला के तो आप लोग समझौता कर लेंगे? हाँ, आराम से। तो इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है भाई। महिलाएं तैयार हैं, तो जितनी केसें हैं आप सब अखबार में उजागर करिए। हम लोग जो है इस समस्या का समाधान एक पंचायत के माध्यम से करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे। जिले की जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं, रिटायर्ड नेता हैं, सांसद विधायक रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको बुलाएंगे। 7 महिला 7 पुरुष की एक टीम बना करके, 15 लोगों की एक टीम बना करके हम आपके दीवानी में जितने भी केस हैं 70% हल करने का दावा कर रहे हैं। धन्यवाद। इसलिए घेर कर खड़े हुए हैं कि भारत में बहुत बड़ा अन्याय चल रहा है। न्यायालय न्याय से पहले बिक रहा है। हर आदमी घूस के लिए एकदम बेताब है, क्यों भैया? कोई भी कोर्ट कचहरी जो है ये घूस लिए बिना कोई काम नहीं कर रही है। देखिए ये सब जो है कचहरी दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। ये जितने भी हैं, चाहे थाना हो, चाहे DM कार्यालय हो, चाहे SDM कार्यालय हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे दीवानी हो, इस समय सब न्याय से पहले ही बिक रहा है। ये भारत देश की आज़ादी है। अंग्रेज तो बेईमान थे आप कहते हैं, लेकिन ये बेईमान को क्या कहा जाएगा जो न्याय से पहले ही न्यायालय को बेच रहे हैं। इसलिए आज हम लोग अतुल सुभाष की जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अतुल सुभाष बिहार का निवासी था, बंगलौर में सर्विस करता था। शादी उसकी जौनपुर के सिंघानिया परिवार से हुई थी। लड़की को वहाँ गई, शादी पर एक लड़का पैदा हुआ। इसके बाद वो लड़की नाखुश होकर के अपने घर आती है। इसके बाद ये शादी छूटी छूटा हो जाती है। शादी करीब काफ़ी समय तक ये छूटी छूटा, लगभग प्रति महीने भारी भरकम राशि मांगती है लड़की, लाखों रुपए पर मंथ मांगती है। समझौता करने के लिए 3 करोड़ मांगती है। लड़का देखने के लिए अतुल सुभाष से 30 लाख मांगती है। 30 लाख दीजिए तब लड़का दिखाऊंगा। ये महिला कानून का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। जो अभी महिला कानून बनाया गया उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, और इस दुरुपयोग का फायदा कौन उठा रहा है? इतना सख्त कानून भारत बनाता है कि विश्व में इतना सख्त कानून कहीं नहीं बनता, लेकिन उस सख्त कानून का पालन नहीं होता, बल्कि उसका दुरुपयोग करने वाले आ जाते हैं मैदान में और भ्रष्टाचार को रूप ले लेते हैं। अब इस केस में, महिला केस में क्या हुआ कि अतुल सुभाष बंगलौर में सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। 23 पन्ने का वो नोट लिखता है, 1 घंटे वो बयान करता है कि उसने अपनी सारी दशा बताता है कि इसमें जो है
3 करोड़ हमसे समझौता करने के लिए मांगा जा रहा है। 30 लाख रुपए हमसे हमारे पुत्र को देखने के लिए मांगा जा रहा है। तो ये लड़कियां जो शादी कर रही हैं महज केवल ये पैसे के लिए कर रही हैं या अपना परिवार घर द्वार बसाने के लिए कर रही हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय भाजपा सरकार, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय देश के समस्त कार्यपालिका आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इतना कानून जो महिला का बनाया है वो हजारों केसे 2-2, 4-4 हजार केसे दीवानी कचहरी न्यायालय सब में भरी हैं। आप बताएं इसी तरह अगर होगा तो क्या ये परिवार बसा सकेंगी महिलाएं? नहीं। और इसमें बिचौलिया जो है कितना पैसा खाएंगे, इसके पीछे क्या राज है? इसलिए हम लोग बड़े आंदोलन की चेतावनी करते हैं। क्यों भैया, सही है ना? तो हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय जनपद जौनपुर आपको चेतावनी दे रहे हैं, यह बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भेजिए और अपने न्यायालयों को निर्देशित करिए कि न्यायालय न्याय से पहले ही क्यों बिक रहे हैं, कलेक्ट्रेट न्याय से पहले ही बिक रहे हैं, तहसील न्याय से पहले बिक रहे हैं। प्रतिदिन ये थाना लेखपाल सबके पास दौड़ रहे हैं, इनका काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग इस भ्रष्टाचार को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और आप नहीं मानेंगे तो ये रेल ट्रैक हम लोग रोकने की घोषणा करते हैं। क्यों भैया? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।